नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है किस तरह से साइंस अर्थात विज्ञान ने कल्चर अर्थात संस्कृति के निर्माण में मदद किया है। इस टॉपिक के तहत हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कल्चर एंड हिस्ट्री, इन पांचों में जो संबंध है इस संबंध को देखेंगे। फ्रेंड्स, जो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स क्या है, इसको डिफाइन करने से पहले हम देखते हैं कि लगभग 13.5 बिलियन ईयर्स एगो, इतने सालों पहले एक घटना हुआ था जिसको बोलते हैं बिग बैंग। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर के से सिंबॉलिकली हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक घटना जो बिग बैंग है वो घटित हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, मैटर, एनर्जी, टाइम एंड स्पेस, ये चार चीज जो है अस्तित्व में आया। इन चारों चीज़ों के अस्तित्व में आने का जो मेन फैक्टर था वो बिग बैंग का होना, और वो भी 13.5 बिलियन ईयर्स एगो। फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद ये जो चार एलिमेंट है ये फंडामेंटल फीचर्स हैं हमारे यूनिवर्स के। अभी मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये यूनिवर्स का पिक्चर है। द स्टोरी ऑफ दीज फंडामेंटल फीचर्स, ये जो फंडामेंटल फीचर्स हैं चार, इनका जो कहानी है, स्टोरी है, जो हमारे यूनिवर्स के ये चार फंडामेंटल फीचर्स हैं, इनका जो स्टोरी है, इसको हम, ये जो स्टोरी है इसको हम फिजिक्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा दोस्त, फिजिक्स क्या है इसको मैंने आपको बताया बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग के बाद चार फंडामेंटल एलिमेंट्स, और इन चारों फंडामेंटल एलिमेंट्स की जो स्टोरी है इसी को फिजिक्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री। जो बिग बैंग हुआ था 13.5 बिलियन ईयर्स एगो, उसके 3 लाख साल बाद, उसके 3 लाख साल बाद क्या हुआ, अपीयर हुआ मैटर एंड एनर्जी जो है ये दोनों मर्ज करना शुरू कर दिया, और मर्ज जो हुआ उसका जो परिणाम हुआ वो एटम के रूप में हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये मैटर है और ये एनर्जी है। इस तरह से एक सिंबॉलिक पिक्चर में मैंने बताने की कोशिश किया है किस तरह से मैटर और एनर्जी दोनों मर्ज हो रहा है। दोनों के मर्ज होने से एटम का निर्माण होता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जो न्यूक्लियर एनर्जी जहाँ से बनाया जाता है, वहाँ पे दो तरह के होते हैं प्रोसेस। एक फ्यूजन होता है, दूसरा फ्यूजन होता है। जो फ्यूजन होता है उसमें दो एलिमेंट्स को फ्यूज किया जाता है, और जब दो एलिमेंट्स फ्यूज होते हैं तो उसे एनर्जी निकलते हैं। जो फ्यूजन होते हैं उसमें एक एलिमेंट्स को दो भागों में तोड़ा जाता है। जो तोड़ा जाता है तो वहाँ भी एनर्जी निकलता है। इसका मतलब मैटर को तोड़ने या मैटर को जोड़ने से एनर्जी निकलता है। अर्थात जो मैटर और एनर्जी है ये दोनों जो मर्ज हुआ है, लगभग बिग बैंग जो 13.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था उससे उसके 3 लाख साल बाद जो ये दोनों का मर्जिंग हुआ है मैटर और एनर्जी का, इस प्रोसेस में जो एटम बने, और धीरे धीरे ये जो एटम है कंबाइंड किया और फिर निर्माण किया मॉलिक्यूल्स का। इसका मतलब मैटर और एनर्जी का मर्जिंग हुआ तो एटम बना, एटम फिर दूसरे एटम से कंबाइंड किया तो मॉलिक्यूल्स बना। तो ये आप वाटर का मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फ्रेंड्स, ये जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, और इनका जो इंटरेक्शन है, इन प्रोसेस को, इसका जो हिस्ट्री है, इसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया केमिस्ट्री क्या है। अब एक और बचा हुआ है बायोलॉजी। लगभग 3.8 बिलियन ईयर्स एगो हमारे प्लेनेट पर, अभी हम यूनिवर्स की बात कर रहे थे, अब हम प्लेनेट अर्थ की बात कर रहे हैं। इस अर्थ पे जो सर्टेन मॉलिक्यूल्स है, अभी मैंने बताया कि एटम्स के मर्जिंग से, एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनता है। कुछ खास मॉलिक्यूल्स कंबाइंड किए और उन्होंने फॉर्म किया पार्टिकुलरली लार्ज एंड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और इस लार्ज एंड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो बना उसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उसी को जीव बोलते हैं। तो ये पिक्चर है अर्थ का, और ये जो पिक्चर में बहुत सारे जीव हैं, ये जीव जो बने हैं वो
मॉलिक्यूल्स के आपस में कंबाइंड करने से जो बने हैं, इससे ऑर्गेनिज्म बने हैं, जीव बने हैं। और ये जो जीव है, इनका जो स्टोरी है, जीवों के स्टोरी को बायोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये यहाँ तक समझ में आ गया आपको, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, एंड बायोलॉजी क्या है। अब हम देखते हैं कल्चर। लगभग 70,000 साल पहले, याद रखिएगा, 70,000 साल पहले ऑर्गेनिज्म्स बिलोंग टू, जो जीव हैं, उन जीवों में जो होमोसेपियंस से बिलोंग करते थे, होमोसेपियंस जो थे, उन्होंने क्या किया, फॉर्म करना शुरू किया, स्टार्टेड टू फॉर्म ए कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स। ये होमोसेपियंस एक तरह का कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। मतलब अब ये होमोसेपियंस आपस में मिल करके एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करना शुरू कर दिया, एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। और ये जो होमोसेपियंस निर्मित जो स्ट्रक्चर था, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था, इसी को कल्चर कहा गया। मतलब फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया कल्चर क्या है। पहले हम देख लेते हैं कि होमोसेपियंस और सेपियंस, जो होमोसेपियंस और होमोस में क्या अंतर है। सेपियंस के तरह ही बहुत सारे अन्य जो है होमोस हैं, इस पिक्चर में देख रहे हैं, ऑस्ट्रोलिपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो निएंडरथाल्स, और साथ ही साथ होमो सेपियंस भी है। मतलब 5 तरह के होमोस हैं, उन 5 में से एक जो होमोस है वो सेपियंस है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, इस सेपियंस की बात कर रहे हैं। होमो में 5 में जो एक पार्टिकुलर सेपियंस है, उस सेपियंस की बात कर रहा हूं कि ये जो सेपियंस है, ये होमो सेपियंस जो है, 70,000 साल पहले एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को फॉर्म किया, इन्होंने बनाया आपस में मिल करके। इस स्ट्रक्चर को कल्चर कहा गया। यहां तक क्लियर फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कल्चर को, थोड़ा सा और डिटेल में डिफाइन करते हैं। कल्चर को अगर हम डिफाइन करें तो ये एक तरह का बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसमें जो कंप्राइजेज है, मतलब इसमें जो जिन जिन चीज़ों को हम कहते हैं कि ये इस नॉलेज, इस कल्चर का पार्ट है, वो है ट्रेडिशंस, हैबिट्स, कस्टम्स, बिलीफ्स एंड कैपेबिलिटीज। इस कैपेबिलिटीज को बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये 5 चीज, मेनली ये 5 चीज जो है, ये कल्चर के पार्ट हैं फ्रेंड्स। इससे भी बड़ी बात ये है कि ये जो 5 चीज है जिससे कारण कल्चर बना है, इस कल्चर को जो लोग हैं, जो होमोसेपियंस है, वो एक्वायर्ड करता है। जैसे ही वो किसी सोसाइटी का मेंबर बनता है कि उस सोसाइटी में ये जो कल्चर का एलिमेंट है, वो उस सोसाइटी से उसको एक्वायर्ड करना शुरू करता है। और ये जो कल्चर का एलिमेंट्स है, ये पास डाउन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। मतलब कल्चर जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इस तरह से चला आता रहता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है याद रखना कि ये जो कल्चर है, ये एक्वायर्ड बाय पीपल, ये लोगों के द्वारा एक्वायर्ड किया जाता है, नॉट प्रेजेंट बाय बर्थ। मैंने पहले ही आपको बताया था जो ह्यूमन के फीचर्स हैं, उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है और एक कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक है ये बाय बर्थ नहीं मिलता है, पर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बाय बर्थ मिलता है। जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कल्चर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उस सोसाइटी में पैदा लेने के बाद वहाँ से एक्वायर्ड करना पड़ता है, उसको हासिल करना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। और सबसे मज़ेदार बात है, द डेवलपमेंट ऑफ दीज ह्यूमन कल्चर, इस ह्यूमन कल्चर के डेवलपमेंट का जो आप स्टडी करते हो, इसी को हिस्ट्री बोलते हैं, इसी को इतिहास बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने फिजिक्स को देखा, केमिस्ट्री को देखा, बायोलॉजी को देखा, कल्चर को देखा, और कल्चर का जो हम डेवलपमेंट होता है उनका जो स्टडी करते हैं उसी को हिस्ट्री कहते हैं। अर्थात अंत में हम हिस्ट्री पे पहुँचे। फ्रेंड्स, यहाँ कुछ बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, देयर वॉज ह्यूमन्स लॉन्ग बिफोर देयर वॉज हिस्ट्री। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जो हिस्ट्री है, वास्तव में हिस्ट्री क्या है? कल्चर के स्टडी को, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर जो है, उनका जो स्टडी है, उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। और कल्चर का फॉर्मेशन कब हुआ? 70,000 साल पहले जो होमो सेपियंस है, उन्होंने कल्चर का फॉर्मेशन शुरू किया।
इसका मतलब 70,000 साल पहले जो ह्यूमंस थे उनका हिस्ट्री नहीं था। मतलब हिस्ट्री जो है, जब कल्चर का निर्माण हुआ तभी वहाँ से हिस्ट्री की शुरुआत हुई। इसका मतलब ये है कि कल्चर से पहले जो मानव थे उसका नाम दिया गया प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस। और इस तरह के जो ह्यूमंस हैं जिनके पास कल्चर नहीं है वो इनसिग्निफिकेंट एनिमल्स था, उनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। उनका अपने इन्वायरमेंट पे, जो जिस वातावरण में वो रहते थे उस इन्वायरमेंट में उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया हाँ कि जो एनिमल्स होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं। जो मानव होते हैं, जो होमोसेपियंस होते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करते हैं एंड ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसका मतलब जैसे ही आप कल्चर्ड हो गए, होमोसेपियंस हो गए, इसका मतलब आप बहुत ही एम्पावर्ड हुए, आपके पास इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करने और ट्रांसफॉर्म करने की ताकत आ जाता है। लेकिन यहीं पे कुछ चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, भारतीय संस्कृति से रिलेटेड है। भारत में जब जब इन्वेडर्स आए तो उन्होंने बाय फोर्स भारत पे कब्जा करना शुरू किया, और कब्जा करने के बाद यहाँ पर सत्ता में बने रहने के लिए जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उप महाद्वीप है, वहाँ के कल्चर पे अटैक करना शुरू कर दिया। खास करके कॉलोनियल पीरियड में, ब्रिटिश पीरियड में भारतीय उपमहाद्वीप के जो कल्चर है उससे रिलेटेड जो हिस्ट्री लिखा गया, उन्होंने कॉलोनियल हिस्ट्री टाइप का लिखा। मतलब हिस्ट्री तो हम पढ़ते हैं लेकिन हम अपने कल्चर को इसमें नहीं पढ़ते हैं। मतलब हमारा हिस्ट्री है लेकिन उसमें हमारा कल्चर का एलिमेंट्स नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतिहास बहुत बोरिंग है। होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हमारे कल्चर के एलिमेंट्स के बारे में बताया ही नहीं जाता है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमारे कल्चर का कॉलोनाइजेशन किया। कॉलोनियल पीरियड में इंडियन कल्चर का कॉलोनाइजेशन हुआ। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिएगा, जब जब कल्चरल यूनिटी खत्म हुआ, पॉलिटिकल यूनिटी खत्म हुआ, साथ ही साथ टेरिटोरियल यूनिटी खत्म हुआ, और अंत में जो प्रॉस्पेरिटी है वो भी खत्म हुआ। कुछ लोग बोलेंगे कि कॉलोनियल पीरियड में पॉलिटिकल यूनिटी और टेरिटोरियल यूनिटी प्राप्त हुआ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कॉलोनियल पीरियड में ये दोनों चीज़ जो प्राप्त हुआ था वास्तव में ये एक्सट्रैक्टिव था। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के रिसोर्सेस को शोषण करना था, उसका शोषण करके उसको विदेश में ले जाना था। मतलब यहाँ पे जो यूनिफाइड करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, उनका पर्पस जो था यहाँ के लोगों को प्रोस्पेर करना नहीं था, बल्कि यहाँ के लोगों में जितनी प्रोस्पेरिटी था उनको सबको यहाँ से छीनना था और फिर अपने देश ले जाना था। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये जो बोलते हैं कि हमने ब्रिटिश पीरियड में भारत ने एक टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल यूनिटी प्राप्त किया, ये बहुत ही मतलब इससे ज़्यादा निर्लज्जता की कोई बात नहीं हो सकती है कि आज जैसे कोई मैकडोनल्ड वाले कहे कि पूरे वर्ल्ड में हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बैठा दिया है। वास्तव में जो मैकडोनल्ड है वो किस तरह से लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पॉकेट से मनी निकाल करके अपना प्रॉफिट कर रहा है। लोगों में पॉवर्टी है उसे कोई चिंता नहीं है, लेकिन उसमें मैकडोनल्ड में प्रॉस्पेरिटी है। और आज मैकडोनल्ड कहे कि हमने पूरे वर्ल्ड में एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, पूरे वर्ल्ड को यूनिफाइड किया, तो इससे ज़्यादा निर्लज्जता की कोई बात नहीं हो सकती है। यही तर्क कॉलोनियल हिस्टोरियन देते हैं, और कॉलोनियल हिस्टोरियन को फॉलो करने वाले कुछ जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो भी यही तर्क देते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में भारत ने टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल यूनिटी प्राप्त किया। वास्तव में इस तरह के जो यूनिटी थे वो भारत को एक्सप्लॉइट करने का यूनिटी था, और इस एक्सप्लॉइटेशन के कारण भारत बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी में चला गया। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना, भारत को बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरर बनाना, तो फिर से हमें कल्चरल यूनिटी पे काम करना पड़ेगा। फिर से अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करना पड़ेगा, उसे समृद्ध करना पड़ेगा, उसे सशक्त बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही हम पॉलिटिकल यूनिटी, जो एक प्रॉपर वे में पॉलिटिकल यूनिटी होता है, वो प्राप्त कर पाएंगे। फिर टेरिटोरियल यूनिटी प्राप्त कर पाएंगे। टेरिटोरियल यूनिटी कहने का मतलब यहाँ है, जब जब टेरिटोरियल यूनिटी हुआ है तब तब ट्रेड एंड कॉमर्स जो है बहुत ही अच्छी तरह से फलवित हुआ है, बहुत ज़्यादा उसमें कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस हुआ है। जब जब ट्रेड एंड कॉमर्स में प्रोग्रेस हुआ है तब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है, और जब ये दोनों ग्रोथ किया है तब
उस देश में, भारत में खास करके बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आया है, भारत सोने की चिड़िया कहलाया है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इस बात को कहना चाहता हूँ कि अगर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनना है तो भारत को कल्चरल यूनिटी, पॉलिटिकल यूनिटी, टेरिटोरियल यूनिटी फिर से लाना पड़ेगा। इसके लिए फिर से प्रयास करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमने इस बात का डिस्कशन किया कि किस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कल्चर, हिस्ट्री ये सारे जुड़े हुए हैं, और ये जो साइंस है किस तरह से एक कल्चर का एक आधार तैयार करता है, कल्चर को एक बेस प्रदान करता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।